इंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रवि और राजू रहते थे। एक सुबह वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। राजू, कई सालों से हम खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ रवि, लेकिन अभी कुछ अलग सोचना पड़ेगा जिससे खेती पहले की तरह अच्छी तरह से चल सके। तुम सही कह रहे हो राजू, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज के युग में लोगों को पसंद आए। दोनों उस पर सोचने लगते। तभी वहां पर राजू का भाई आकर कहता है, राजू भैया, घर पर जल्दी चलो, माँ फिसलकर गिर गई और उसे बहुत चोट आई है। हाँ आता हूँ, चलो रवि, बाद में मिलता हूँ। रवि वहां पर बैठे बैठे खेती के बारे में सोच रहा था। तभी उसके सामने से एक लड़का मैगी लेकर जाते हुए उसे दिखता है। वो उसे आवाज लगाता है, अरे चिंटू, यहाँ आओ। चिंटू आवाज सुनकर आता है। चिंटू, ये तुम क्या ले जा रहे हो? अरे अंकल, ये तो मैगी है। ये मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे घर हर कोई इसे खाता है? मेरे सारे दोस्त मैगी चाव से खाते हैं और कभी कभी स्कूल में भी लेकर आते हैं। ठीक है, तुम जाओ। और वे चला जाता है। तब रवि उसके बातें सुनकर दुकान में मैगी खरीदने जाता है। चंदू भाई, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं रवि, रोज दुकान पर ही रहता हूँ। तुम बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैगी लेनी थी। तुम्हें कुछ पता है मैगी किसकी बनती है? नहीं यार, हमारा काम उसे बेचना है, लेकिन चिंता मत करो, उसके पीछे सारी जानकारी लिखी है। ठीक है, लेकिन इसे कैसे बनाएं? वो भी पीछे बताया हुआ है। तुम चिंता मत करो, भाभी जी को बताओ, वो बना देगी। तब वे मैगी लेकर घर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर वे अपनी पत्नी से कहता है, ओ नंदू की माँ, सुनती हो? मैं देखो क्या लेकर आया हूँ। बोलो नंदू के पापा। ये लो मैगी और जाकर इसे बनाओ। आज आपको क्या हो गया है? रोज तो आप नंदू को डांटते हो, ऐसी चीज अच्छी नहीं होती और हमें इससे दूर रहना चाहिए, ऐसे बातें बोलते हो, और आज आप ही मैगी लेकर आ गए। अरे मेरी सुंदरी, मुझे नंदू का मासूम चेहरा नहीं देखा जाता, इसीलिए लेकर आया हूँ। और कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। और नंदू की माँ मैगी बनाने के लिए चली जाती है। तभी रवि के दिमाग में चल रहा था कि वो कैसे मैगी की खेती कर सकता है। कुछ देर बाद नंदू की माँ मैगी लेकर आती है। तभी नंदू भी आता है। मुझे भी मैगी खानी है, मुझे भी खानी है। और नंदू की माँ नंदू को मैगी दे देती है। जब नंदू मैगी खा रहा था तब रवि उससे पूछता है, नंदू, मैगी कैसी बनी है? क्या तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी बनी है, मुझे मैगी बहुत पसंद है। कल भी मेरे लिए लेकर आना। जब रात में रवि इसके बारे में सोच रहा था तभी राजू वहां पर आ गया। अरे राजू, कहाँ गायब थे सुबह से? अभी अभी माँ को अस्पताल लेकर आया हूँ, दिन भर अस्पताल में ही था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब आंटी का स्वास्थ्य कैसा है? अभी ठीक है, लेकिन तू बता, दिन भर कहाँ था? एक फोन भी नहीं किया। तब रवि सारी बात राजू को बताता है। तू पागल हो गया है क्या? कोई मैगी की खेती कैसे कर सकता है? हाँ पता है मुझे, लेकिन मैगी लोगों को बहुत पसंद है। अगर हमने मैगी की खेती शुरू कर दी तो हम खेती में बहुत नाम कमाएंगे। कुछ सोचा है इसके बारे में? दोनों इस पर सोचने लगे। कुछ देर बाद राजू को एक बात याद आ गई। अरे मैं तो भूल ही गया था, रवि मेरा दूर का रिश्तेदार है जो खेती के बारे में पढ़ाई कर रहा है। क्या खेती पर पढ़ाई भी करते हैं? हमें तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो खेती के बारे में सब पता है। तो बताओ, मैगी की खेती कैसे करें? नहीं पता, इसीलिए तो तुझसे बात कर रहा हूँ। रवि वो खेत की मिट्टी को ले जाकर उसमें किस प्रकार की खेती करनी चाहिए या कौन सी खेती अच्छी होगी, इसकी पढ़ाई करता है। वो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, उसे कल बुला लो। अगले दिन राजू का रिश्तेदार पवन राजू के घर आता है। क्यों राजू, इतनी जल्दी जल्दी में बुला लिया? क्या बात है? पवन, ये मेरा दोस्त रवि है, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तब रवि सारी बात पवन को बताता है। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ये मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो हम तुम्हें क्यों बुलाते? पवन, ये मुमकिन नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन हमने तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं। अब तुम भी कुछ कर सकते हो। ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं आपके खेत की मिट्टी लेकर जाता हूँ और उससे कुछ कर सकते हैं या नहीं ये देखता हूँ।
तब पवन मिट्टी लेकर चला जाता है और मिट्टी से नई खोज करने का प्रयास करता है। खोज करते करते 1 महीना, दूसरा महीना, ऐसे 6 महीने निकल जाते, लेकिन पवन की कोई खबर नहीं होती। और एक दिन पवन राजू के घर आता है। राजू, तुमसे और रवि से बहुत बड़ी बात करनी है। जाओ जल्दी से रवि को बुला कर लाओ। राजू रवि को बुला कर लाता है। पवन, इतने दिन कहाँ थे और क्या हुआ मैगी की खेती का? पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। रवि, मेरे पास 2 खबर है, अच्छी और बुरी। पहले कौन सी सुनना पसंद करोगे? पहले बुरी ही बता दो। रवि, बुरी खबर यह है कि हम मैगी की खेती नहीं कर सकते, लेकिन मैगी की तरह ही दूसरे नूडल्स की खेती कर सकते हैं, जो मैगी से भी बहुत अच्छा होगा। क्या सच में ये संभव है? हाँ रवि, ये संभव है। ये खेती तुम्हें गेहूं की खेती की तरह ही करनी होगी और इतने दिनों से मैं जिन बीजों पर काम कर रहा था, उन बीजों का इस्तेमाल तुम्हें इस खेती में करना होगा। पवन, बहुत बड़ा धन्यवाद। हमें पता था ये असंभव काम तुम जरूर पूरा करोगे। हाँ पवन, इतना मुश्किल काम तुमने पूरा कर दिया, धन्यवाद। अब आगे क्या करना होगा पवन? अभी तुम जिस तरह गेहूं की खेती करते हो, उस तरह खेती के काम शुरू कर देने हैं और जिस वक्त बीज लगाने होंगे उस वक्त इन बीजों को लगा देना। पवन की बात मानकर दोनों खेती के काम शुरू कर देते हैं। इस बार काम करते वक्त रवि में एक अलग ही जोश दिख रहा था। हर काम रवि स्फूर्ति से कर रहा था। धीरे धीरे हर काम पूरा हो रहा था और कुछ महीनों बाद ही फसल आने लगी और उस फसल को देखकर रवि के साथ गांव के सारे लोग चकित हो गए थे। रवि उन नूडल्स को अच्छी तरह से काट कर पैकेट में पैक कर कर बेचने लगा। कुछ दिनों में ही उसके नूडल्स को बहुत लोग जानने लगे और धीरे धीरे रवि और राजू बहुत बड़े व्यापारी बन गए।